सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर बड़ा हमला। केशव मौर्य ने कांग्रेस को राष्ट्रीय बीमारी कहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है। जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे राष्ट्रीय समस्या भी दूर हो रही है। श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है और धारा 370 स्वाहा, लाल चौक पर इंदिरा यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट किया है और निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस को बीमारी बताया है। श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। कहा धारा 370 स्वाहा हो गई है, लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है अब। और इसी के साथ यहां पर कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए ट्वीट लिखा। कांग्रेस को राष्ट्रीय बीमारी कहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है। जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे ही राष्ट्रीय समस्या भी। श्री राम मंदिर भी निर्माण हो रहा है। इसी के साथ धारा 370 का भी जिक्र किया अपने ट्वीट में। लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है, लहरा रहा है, इसका भी ट्वीट किया है। तो लगातार देखिए बीजेपी का कांग्रेस पर एक करारा हमला। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाने पर लेती दिख रही है आजकल, वहीं अब बीजेपी की तरफ से मुंहतोड़ जवाब, पलटवार किया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस को राष्ट्रीय बीमारी बता दिया है। कहा जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही। वो ट्वीट देखिए, हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जिसमें वो लिखते हैं कि जनता अब यहाँ पर डॉक्टर बनकर इनका इलाज कर रही है। जैसे जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे वैसे राष्ट्रीय समस्या दूर होती जा रही है। और अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, डिप्टी सीएम का करारा हमला कांग्रेस पर, राष्ट्रीय बीमारी घोषित कर दिया यहाँ पर तो कांग्रेस को उन्होंने। देखिए बिल्कुल आप इसलिए कांग्रेस चर्चा में आ गई क्योंकि नंबर 4 की पार्टी नंबर 2 जैसा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लगातार जो वायदे कर रही हैं, जो एक्टिविटी उनकी दिखाई दे रही है। कल ही उनकी प्रतिज्ञा यात्रा रवाना हुई है 3 अलग अलग इलाकों में और 7 प्रतिज्ञाएं उसमें घोषणा की गई है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी दल के तौर पर एक्टिविटी करते दिखाई दे रही है और इसीलिए सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय बीमारी है कांग्रेस और जनता इनका इलाज कर रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अपनी जमीन कुछ न कुछ बनाती हुई दिख रही है। इसीलिए बीजेपी को पलटकर हमलावर होना पड़ा है। बिल्कुल अभिषेक, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने ट्वीट देखा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है, क्या कहेंगे इस पर? ईश्वर केशव प्रसाद मौर्य जी को स्वस्थ करे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ करे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करे। हमने तो सुना है उन्हें टाइफाइड हो गया, तो हम तो चाहेंगे कि उनकी बुखार ठीक हो जाए और बुखार की वजह से बुखार दिमाग में चढ़ गया है लगता है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। टाइफाइड का इलाज कराएं केशव मौर्य जी और जितनी जल्दी स्वस्थ होंगे और फिर सामने आए, मैदान में आए जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता आपका इलाज कर रही है। इस बात का भी जिक्र किया ट्वीट में कि जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है और जैसे जैसे बीमारी दूर होगी राष्ट्रीय समस्या दूर होगी। क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय समस्या लगती है बीजेपी को? अब 1925 से लेकर के 2014 तक राष्ट्र की बीमारी भारतीय जनता पार्टी और संघ था और इसका इलाज जनता ने किया। कुछ दिनों के लिए इनको देखने की जरूरत थी कि वे स्वस्थ हुए या नहीं हुए। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैंसर की तरीके से हो गई है, तो अब जनता नाम का डॉक्टर इस चुनाव में इनका इलाज कर देगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी बीजेपी है अब यहाँ पर, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम का ये ट्वीट ये बताता है कि कांग्रेस अब एक कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, इसलिए अब कांग्रेस को करारा जवाब देना पड़ रहा है बीजेपी को? ये तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक डरी हुई पार्टी है। पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो राम रहीम, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारी चीजें कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि केशव प्रसाद जी की पिछले 5 सालों में 70 लाख नौकरियां दी या नहीं दी। मुद्दा ये है केशव प्रसाद जी कि आपने महिलाओं को सम्मान दिया या नहीं दिया। मुद्दा ये है केशव प्रसाद जी कि किसानों की समस्याओं का आपने हल किया या नहीं किया। आपने किसानों का नरसंहार किया है और इस नरसंहार के लिए आप पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे और नरकगामी होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। वसीम योगी का आज भदोही और सिद्धार्थनगर का दौरा है। आज विभिन्न परियोजनाओं का